तूफान के थमने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे तो उन्होंने अपने 3 बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा ताकि इंसानों को दोबारा आबाद किया जा सके। उनके बेटे साम ने अरब की तरफ हिजरत की और उसकी नस्ल से अरबों का सिलसिला शुरू हुआ, जिन्हें सेमिटिक रेस भी कहा जाता है। साम के बेटे इर्म और पोते आद के नाम से एक शहर आबाद हुआ और वहां के लोग अहले इरम कहलाए। ये लोग यमन के अहकाफ के इलाके में 13 कबीलों में आबाद थे। अहकाफ का मतलब रीत के बुलंद टीले हैं और ये शहर उमान और हजर मौत के दरमियान वाक़ा है, जिसे रबी अल खाली भी कहा जाता है। ये इलाका अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है और इंसानों के लिए अबरत का मकाम भी। कहा जाता है कि यहाँ कभी सरसब्ज व शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मे और अजीम शान इमारतें थीं। कौम आद जो यहाँ आबाद हुई थी, दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। ये लोग बड़े बड़े बुलंद सतूनों वाले शहर बनाते थे। उनकी ताकत का ये आलम था कि एक हाथ से दरख्तों को जड़ से उखाड़ सकते थे। उसीलिए उन्हें 1000 सतूनों वाला शहर भी कहा जाता है। शायद यही वजह थी कि वो इतने बड़े बड़े सतून बनाते थे, क्योंकि वो खुद भी जिसामत में बहुत बड़े थे। कुरान मजीद में आया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ किया सलूक किया, यानी इरम वालों के साथ, जो कदो कामत में सतूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए थे। सूरह मायदा में आया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर अर्ज़ मुक़द्दस ले जाने लगे तो उन्होंने अपनी कौम को हुक्म दिया कि वो इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाएं। लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि वहाँ बहुत ताकतवर और सरकश लोग बसते हैं और हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 कबीलों से 12 जासूस भेजे, जिन्होंने बताया कि वहाँ हमने बहुत बड़े और ताकतवर लोग देखे जो हमारे मुकाबले में दिया-व-कामत हैं। ये कौम अमालिका कहलाती थी। रजी अल्लाह अन्हु ने भी उन लोगों की जसामत को लंबे बांस से तुशबिया दी है, जिससे उनकी जसामत और ताकत का अंदाजा होता है। इसी तरह कुरान में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत नामी एक दैवकामत शख्स के साथ मुकाबले का जिक्र भी मिलता है। जालूत की लंबाई तकरीबन 10 फुट बयान की जाती है और वो भी इन्हीं दैवकामत इंसानों से ताल्लुक रखता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और बाद में बादशाह बने। कहा जाता है कि जालूत शायद इरम वालों की नस्ल का आखिरी दैवकामत इंसान था। कौम आद जो अपनी मालो दौलत और ताकत की वजह से मगरूर और सरकश हो गई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद पहली कौम थी जिसने कुफ्र शिरक में मुब्तला होकर 3 बतों की पौजा शुरू की, जिनके नाम समद, हमूद और हुब थे। कौम आद न सिर्फ शिरक में मुब्तला थी बल्कि बेहयाई, जिना और फसाद में भी डूब चुकी थी। गमराही से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नब्बौत अता की, ताकि वो अपनी कौम को जहालत और सरकशी से रोशनी की तरफ ले आएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम में तबलीग की और उन्हें बुराइयों से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात न मानी। कौम आद के 13 कबाइल में से 2 कबाइल कलमान और खुलजान हजरत हूद अलैहिस्सलाम के शदीद मुखालिफ थे, जबकि कबीला खुलजान गौर व फिक्र के बाद ईमान ले आया। बाकी कबाइल ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालिफत जारी रखी और अपने बाप दादा के दीन पर डटे रहने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी ताकत और जसामत पर फख्र करते हुए दावा किया कि कौन है जो कुव्वत में हमसे ज्यादा हो। अल्लाह ताला ने उनके तकब्बुर के जवाब में फरमाया कि क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने उन्हें बनाया है वो कुव्वत में उनसे कहीं ज्यादा है। फिर अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। अहकाफ में कई दिन तक बारिश न हुई, नहरें खशक हो गईं और खेत खलियान सूखने लगे। ये कैद और कहत का आलम 3 साल तक जारी रहा। जब ये कहत नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो कौम आद ने 70 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द हिजाज मुक़द्दस भेजा ताकि बैतुल्लाह में जाकर अल्लाह के आगे फरियाद करें। उस वक्त हिजाज मुक़द्दस में जिस कौम की हुक्मरानी थी उसका सरदार मुआविया बिन बकर था। मुआविया बिन बकर कौम आद की अजमत और शान शौकत से बहुत मुतासिर था।
इसलिए उसने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ अपने पास ठहराया। इस वफ्द में 70 अफराद शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 2 अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और उनके पैरोकार थे, जबकि बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। माविया ने उनके एजाज में ऐशो इशरत और मौसीकी की महफिलों का एहतमाम किया। ये लोग तकरीबन 1 माह तक उन्हीं महफिलों में मसरूफ रहे और अपने आने के मकसद को फरामोश कर बैठे। जब क़ियाम तवील हो गया तो माविया बिन बकर को उनकी वापसी की फिक्र हुई। इसने गाने बजाने वालों को अशार के जरिए उनके आने के असल मकसद की याद दहानी कराई। ये सुनकर वफ्द को होश आया और वो अपनी असल जिम्मेदारी को याद करते हुए बीतुअल्लाह शरीफ की जानिब रवाना हुए। इस मौके पर मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम ने दोबारा अपने साथियों को हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की नसीहत की, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। वफ्द ने बैतुल्लाह पहुंचकर बारिश के लिए दुआ मांगी। दुआ के दौरान अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल जाहिर किए, एक सफेद, दूसरा सियाह और तीसरा सुर्ख। कौम ने सोच विचार के बाद सियाह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया और बाकी बादल गायब हो गए। सियाह बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा गया और कौम खुशी मनाने लगी कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और खुशक साली खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह का अजाब है। उन्होंने कौम को एक आखिरी बार खबरदार करते हुए कहा कि ये बादल रहमत नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल होने वाला है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का फरमान सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अब वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। अल्लाह ताला ने कौम आद पर एक शदीद तूफानी हवा का अजाब नाजिल किया, जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल जारी रहा। ये हवा इतनी तेज और खौफनाक थी कि किसी को भी न बख्शा। हवा का जोर ऐसा था कि लोगों को ऐसे उठाकर फेंकती जैसे वो खजूर के जड़ से उखड़े हुए तने हों। ये हवा पहाड़ों, घाटियों, घरों और किलाओं तक में पहुंचकर हर चीज को नीस्तो नाबूद कर गई। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हवा के जरिए कौम आद को हलाक किया गया, अल्लाह ने उन पर हवा का एक छोटा सा हिस्सा खोला था जो अंगूठी के बराबर था। ये हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों, जानवरों और माल को उठाकर आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को इस अजाब से महफूज रखा। वो खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह लिए हुए थे और वहां अजाब नहीं पहुंचा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने 150 साल उम्र पाई। उन्हें 50 साल की उम्र में नबूत मिली और वो अपनी कौम को मुसलसल 50 साल तक नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम 50 साल तक लोगों को हदायत देते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से पूछा जो हजर मौत से आया था, क्या तुमने वहां कोई सरख मटी का टीला देखा जिसकी मुट्ठी राख जैसी हो? इस शख्स ने जवाब दिया, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे खुद वहां गए हों। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं वहां तो नहीं गया, मगर मुझे ये हदीस पहुंची है कि वहीं हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है।